कभी कभी एक इंसान की गंदी सोच, उसकी हवस की चाहत, उसकी जिंदगी की कीमत पर भारी पड़ जाती है। एक रिक्शा चालक जो पेशे से सूदखोरी का भी काम करता था, यानी सूद पर पैसा देना और फिर उसके एवज में जो कीमत है उसकी उससे भी ज्यादा रकम वसूलना। यह अमरोहा के हसनपुर की घटना है, जहां पर एक 70 साल के बुजुर्ग की लाश सड़ती हुई अवस्था में मिली थी, जो बदबू मार रही थी और आस पड़ोस के लोगों को लगातार तंग कर रही थी। यानी जब जब हवाएं चलती और इसकी बदबू आती तो फिर लोग परेशान हो जाते। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है और इतनी ज्यादा बदबू आ कहां से रही है। नमस्कार, क्राइम कथा में आज एक नया एपिसोड है। आज हम अमरोहा के एक ऐसे व्यक्ति की चाहत, उसकी इच्छा के बारे में बताएंगे जिसने अंतिम समय में भी उसे बदनामी का धब्बा लगा दिया। और फिर आखिरकार जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो जो सच बाहर सामने आया उससे पुलिस वाले भी हैरान रह गए। अमरोहा के हसनपुर के एक इलाके में 27 अप्रैल को एक घटना घटती है। पेशे से ई रिक्शा चालक हनीफ के साथ जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक कहानी बन चुकी है। दरअसल कुछ महीनों पहले ही एक शमशेर खान नामक युवक हनीफ के पास पहुंचता है अपनी पत्नी के साथ और वहां पर जाकर कुछ बातें कहता है। हनीफ से वो 25,000 रुपए अपनी बाइक और कुछ सामान के एवज में मांगता है। हनीफ उससे सवाल करता है कि अगर तुम ये पैसे नहीं लौटा पाओगे तो फिर बताओ मुझे क्या दोगे। हनीफ का काम था सूद पर पैसे बांटने का। इसके बदले में शमशेर खान ने कहा कि जो तुम कहोगे वो दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पैसे मैं पहले ही लौटा दूं। हनीफ लेकर चला जाता है। कर्जे वो चुका नहीं पाता और जो खबर है उसके मुताबिक तकरीबन 250 रुपए पर डे के हिसाब से वो 25,000 रुपए की रकम मिली थी। हनीफ पैसे दे देता है, बाइक और कुछ चीजें उसकी रख लेता है गिरवी के रूप में। अब हनीफ ने, चूंकि उस दिन शमशेर की पत्नी जो है, जिसका नाम बताया जा रहा है शाजमा, अब उसकी नजर हो गई थी शाजमा पर। उसे दिन रात बस किसी के सपने आते थे तो वो शाजमा के, और वो लगातार इस कोशिश में लग गया कि वो किसी तरीके से शाजमा को हथिया सके और फिर अपनी हवस को पूरा कर सके। इसके लिए उसने पुरजोर कोशिश की। हनीफ को कई बार कॉल करता, फोन करके उससे बातें करने लगता और फिर धीरे धीरे बिना नाम लिए कुछ इस तरीके की डिमांड करने लगा। 27 अप्रैल को वो हनीफ को अपने घर पर बुलाता है और कहता है अपनी पत्नी के साथ ही आना, मिल बैठकर बातचीत करेंगे, रास्ता निकालेंगे कि कैसे इस कर्जे को खत्म किया जा सके। हनीफ पहुंचता है। जो अभी तक रिपोर्ट आई है, जो आरोप है, उसके मुताबिक यह है कि हनीफ के साथ जैसे ही शमशेर खां की मुलाकात होती है, वो कहता है कि अपनी पत्नी को कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ दो और चलो मेरे साथ मेरे कमरे में कुछ बातचीत करते हैं और कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं कि तुम्हें पैसा भी ना देना पड़े और बाकायदा तुम अपनी चीजें भी लेकर जा सको। शमशेर के लिए ये किसी ऑफर से कम नहीं था। उसने सोचा क्यों ना ऐसा ही रास्ता निकल जाए जिसमें मुझे रकम भी ना लौटानी पड़े और मेरा सामान जो गिरवी मैंने रखा है वो लौट जाएगा। भाई ये तो सही कह रहा है यार, न जाने क्यों इसे लोग कहते हैं कि बहुत दुष्ट किस्म का है और ये तरीके तरीके की चीजें करता है, लेकिन ये तो मेरे को ऑफर दे रहा है। हनीफ बिना कुछ सोचे समझे शमशेर को लेकर चल देता है। शमशेर भी सोचता है चलो ठीक है। कमरे में जाकर दोनों बैठते हैं। आधे घंटे तक करीब एक बातचीत चलती रहती है और उसके बाद शमशेर जब निकलता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या बातचीत हुई। वो अपनी पत्नी को कहता है कि चलो कमरे में तुम भी। वो लेकर जाता है कमरे में और कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बाहर निकल जाते हैं और अपने घर को रवाना हो जाते हैं। हनीफ ने जिस तरीके का ऑफर दिया था उसके मुताबिक ही मोटरसाइकिल और जो सामान उसने गिरवी में रखा था वो लेकर अपने घर चले जाते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार उस कमरे में हुआ क्या? जो ऑफर दिया गया था क्या वो ऑफर पूरा हो गया? लेकिन अब जब 3 से 4 दिन होता है तो जो लाश है वो हनीफ के कमरे में थी, बेड के नीचे दबाई गई थी। जो बॉक्स वाले बेड होते हैं आमतौर पर, उनमें एक शव को रखा गया था और वो सड़ने लगता है।
आस पड़ोस के लोग जब उस बदबू उन तक पहुंचती है तो वे परेशान हो जाते हैं और वे सोचते हैं आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है, किसकी है, किस जानवर की है कि किसी चीज़ की है जो बदबू मार रही हो। वे धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद जब उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो कमरा बंद है, ये खुल भी नहीं रहा है, तब वे पुलिस वालों तक फोन करते हैं। पुलिस आती है, ताला वाला तोड़ा जाता है और उसके बाद जब घर के अंदर घुसा जाता है तो इतनी तेजी से बदबू आती है कि लोग परेशान होकर बाहर चले जाते हैं। फिर उस बॉक्स को खोला जाता है और बॉक्स में मिलता है हनीफ का ही शव। अब आखिर सवाल है कि हनीफ ने ऐसा क्या कुछ कर दिया था और उस कमरे में जब शाजमा और शमशेर दोनों एक साथ घुसे तो उन दोनों ने क्या किया? इसका जवाब खुद शमशेर खां और उसकी पत्नी शाजमा ने दिया। शमशेर का आरोप है कि जब मैं कमरे में गया तो मुझसे कहा गया कि एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को मुझे 30 दिन के लिए दे दो, पूरे 1 महीने के लिए, और उसके बदले में तुम्हारा कर्जा और उसका ब्याज जो है वो सब कुछ माफ है। और वैसे भी तुम्हारे पास कर्जा इतना हो चुका है, मोटरसाइकिल की कीमत भी कम पड़ जाएगी और जो सामान अतिरिक्त में तुमने रखा है वो तो स्क्रैप फैक्ट्री का, उसका क्या होगा? शमशेर उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो सोचता है इसने मेरी बीवी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया और मैं अपनी बीवी को गिरवी रखूं इसके पास, ये समझ क्या रहा है मुझे। वो अपना आपा खो बैठता है। इधर दूसरी तरफ जो हनीफ है उसकी तरफ से लगातार कहा जाता है कि तुम्हारी बीवी को दे दो यार, और कर्जा क्या है, कर्जे का कर्जा माफ करो, छोड़ो, पैसे वैसे क्या है, लेकिन 1 महीना के लिए अपनी बीवी छोड़ दो और इससे अच्छा ऑफर तुमको नहीं मिल सकता। कहीं भी तुम जाओगे इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूं। चौंकाने वाली बात है कि 70 साल का हनीफ इस तरीके की बात कर रहा है, अगर आरोप सच हुए तो। अब 70 साल का वो था ही, बगल में एक मफलर टाइप का कुछ गमछा वगैरह पड़ा हुआ था, वहीं पर शमशेर उस गमछे को उठाता है और तुरंत हनीफ की गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद भाग फिरकर तुरंत आता अपनी पत्नी को अंदर लेकर जाता है और फिर दोनों मिलकर उस लाश को ठिकाने लगाते हैं। बड़ी चालाकी से सब कुछ करके वो अपना जो मोटरसाइकिल था और जो उसका सामान अतिरिक्त में उसने दे रखा था वो सब कुछ लेकर घर के लिए रवाना हो जाता है। इसे लगता है अगर बेड बॉक्स में छुपा देंगे तो भाई घटना खुलासा ही नहीं होगा और पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, तो फिर हम दोनों आराम से बच जाएंगे। लेकिन जब घटना तक पुलिस वाले पहुंचते हैं, उस स्थान पर पहुंचते हैं, उसके बाद आसपास की सीसीटीवी को तलाशा जाता है जिसमें यही पति पत्नी घर के अंदर घुसते हुए नजर आते हैं और उसके बाद फिर इन दोनों की तलाशी ली जाती है और इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो फिर क्या कुछ मामला खुलकर सामने आता है, एसपी आनंद बता रहे हैं, सुनिए उनको। 2 मई को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत गोलीवाला मोहल्ला में एक 70 वर्षीय वृद्ध का शव उसके घर में बरामद हुआ था। उसके ये बेड में इसका हाथ और पैर बंधा हुआ शव मिला था। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इस केस की विवेचना शुरू की गई तो उसके घर के पास लगी सीसीटीवी में एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध रूप से दिखे। जब इनके बारे में जानकारी की गई तो इनका नाम शमशेर था और इसकी पत्नी शाजमा। इनसे जो पूछताछ हुई, पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया कि शमशेर ने मृतक से 25,000 रुपये उधार लिया हुआ था। मृतक उधार देने का भी काम करता था और इसके एवज में इसने अपना बाइक वाली बैटरी गिरवी रखी हुई थी और ये पैसे नहीं दे पा रहा था, आर्थिक तंगी थी और मृतक इससे बार बार पैसों का तकादा करता था, गाली गलौज भी करता था। तो ये 27 तारीख को इसके पास गए थे कि कुछ ये रियायत कर दे, उसको पैसा रिटर्न करने में बातचीत करने के लिए गए थे। इसमें मृतक ने आपत्तिजनक बात कही। इन्होंने बातचीत के दौरान मृतक ने जो शमशेर है इसको अलग कमरे में ले लिया और उसने उससे कहा कि अपनी बीवी को 1 महीने के लिए उसके पास छोड़ दे तो इसका पैसा माफ़ कर देगा। इससे ये उत्तेजित हो गया और उसने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब ये बाहर आया तो इसने अपनी पत्नी को वाक़यात बताया कि इस प्रकार से हो गया। तो फिर इन्होंने इसकी डेड बॉडी को इसके बेड में बंद कर दिया और ताला लगाकर घर से निकल गए। जाते हुए इसकी जो बाइक थी वो भी ले गए और साथ में बैटरी भी।
इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो बाइक थी वो भी बरामद की गई है और पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अल्प समय में घटना का अनावरण किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। इस कहानी से एक बात तो साफ है कि इंसान की हवस, इंसान की गंदी सोच, गंदी नीयत उसकी जान की कीमत पर भारी पड़ती है। और 70 साल का एक व्यक्ति इस तरीके की सोच रख सकता है, शायद ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। आमतौर पर ऐसी घटनाएं ब्रिटिश काल में भी हुआ करती थी। उस वक्त भी सूद के बदले औरतों की डिमांड की जाती थी। इसी तरीके से फिर जब एक जमाना ब्रिटिश काल के बाद भी आया तो कुछ ऐसे ही लोग हुआ करते थे जो जिनके पास जमीनें ज्यादा रहा करती थी, आप कह सकते हैं जमींदार के तौर पे। तो वो भी जब कर्ज किसान नहीं चुका पाते थे तब भी वो इस तरीके की बात करते थे कि अपनी बहन बेटियों को दे दो और उसके बदले में तुम्हारा कर्जा, लगान सब कुछ माफ हो जाएगा। कई बार ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं कि जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कुछ रैंक पे जो पद पे बैठे हुए लोग होते हैं, उनकी तरफ से भी इस तरीके की डिमांड की जाती है। इतनी घटिया सोच लेकर लोग समाज में किस तरीके से चलते हैं और सबके सामने खुद को इस तरीके से पेश करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया हो ना आज तक। इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्राइम कथा की एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। क्राइम कथा के एक नए एपिसोड के साथ फिर से कल हाजिर होंगी। नमस्कार।